हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती 2026 आज जिला हमीरपुर की बारी है दोस्तों। कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सभी को डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 2 वैकेंसी है इसमें। याद रखिएगा कितने फॉर्म है, 2 फॉर्म है। आपको दो फॉर्म एक ही वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। एक 6 to 8 मतलब शिक्षिका, और एक मिलेगा दोस्तों 9 to 12 मतलब कि अंशकालिक शिक्षिका। ठीक है, समझ में आया। 9 to 12 अंशकालिक शिक्षिका। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पे देखिए, ये पूर्णकालिक शिक्षिका पहला 6 to 8 लगा है। पूर्णकालिक शिक्षिका में हम जल्दी जल्दी इधर देखेंगे, ठीक है। गणित के देख लीजिए, इसकी योग्यता क्या है, मतलब पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होना चाहिए। और जो आयु है आपकी दोस्तों वो 25 से 45, मतलब क्या मांगा है, 25 से 45 सभी में यही आयु है, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है। देख लीजिए यहाँ 24,200 रुपए आपको मिलेंगे। लेटेस्ट में दोस्तों ये 25,410 रुपए है। एक पोस्ट है, एक अनारक्षित है, एक अन्य पिछड़ा, टोटल 2 पोस्ट है दोस्तों, एक नहीं 2 पोस्ट है। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान में देख लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए हमारा जेडबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी होने चाहिए। 25 से 45 24,200 रुपए प्राप्त कर लेंगे। एक पोस्ट है, वो भी अनारक्षित है। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी में देख लीजिए, अंग्रेजी विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी 25 से 45 24,200 के हकदार हैं। एक पोस्ट है, अनारक्षित है। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी, अंग्रेजी विषय से हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं, ये अंग्रेजी का यहाँ कहाँ से लिख गया है, यहाँ हिंदी होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। इसमें मांगा जाता है दोस्तों हिंदी में, मैं बता देता हूं। बीए में आपके संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और उच्च स्तर की टीईटी होना चाहिए। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 24,200 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे देख, अच्छा, पूर्णकालिक शिक्षिका अंशकालिक शिक्षिका में अंतर क्या है, ये भी तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। तो दोस्तों पूर्णकालिक शिक्षिका मतलब 24 घंटे आपको कॉलेज में ही रहना है, वहां खाने पीने रहने की सब व्यवस्था आपको रहेगी। अंशकालिक शिक्षिका में मतलब वर्किंग टाइम में आपको कॉलेज में रहना है, ठीक है, वर्किंग टाइम में आपको कॉलेज में रहना है। और इसके बाद उसकी सैलरी 22,000 होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आ गया अंशकालिक शिक्षिका कला संगीत में प्रशिक्षित स्नातक 25 से 45, इनका 12,110 181 रुपए। ये 6 से 8 की बात कर रहा है। जब वहां 9 से 10 चलेगा, 9 से 12 चलेगा तो 22,000 रहेगा, ध्यान रखिएगा। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा में देख लीजिए यहाँ पे 12,181 है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर में 12,181 रुपए है। लेखाकार में लेखाकार की एक पोस्ट है, और इनकी सभी की दोस्तों एक पोस्ट है, ठीक। और मुख्य रसोइया एक पोस्ट है, सहायक रसोइया 3 पोस्ट है, चौकीदार 1 पोस्ट है, ठीक। अब देखिए आपका यहाँ पे आवेदन पत्र, आवेदन पत्र को भेजना कहाँ, ये यहाँ लिखा है। आवेदन पत्र आप रजिस्टर्ड डाक, मतलब आप दोस्तों स्पीड पोस्ट करिएगा। क्या करना है आपको, स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। 25 जुलाई 2026 को स्वयं 4 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद हमीरपुर 210301, ठीक है, इस एड्रेस पे आपको भेजना रहेगा, ठीक। ऊपर लिखेंगे पूर्णकालिक शिक्षिका, हाँ, ऊपर आप फॉर्म में लिख देंगे पूर्णकालिक शिक्षिका आवेदन पद हेतु, और अपना श्रेणी वगैरह लिखेंगे, अभी बता रहा हूं। देखिए आपका गुणांक किस तरीके बनता है, ये मैं आपको पहले हर एक वीडियो में बताता हूं। जैसे आपका 61% हाई स्कूल में, तो इसका 10% आप निकाल लीजिए। इंटर में 62% है, तो इसका 10% आप निकाल लीजिए। और 63% मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में है, तो इसका 20% निकाल लीजिए। और 64% आपका पोस्ट ग्रेजुएट में है, इसका 20% निकाल लीजिए। और 65% आपका बीएड में है, तो इसका आप 30% निकाल लीजिए। ये आपका गुणांक रहेगा, ठीक, समझ में आया। आगे देखिए,
यहाँ पे आ जाइए नीचे। हाँ, ये आयु देख लीजिए, आपकी आयु की गणना होगी 1/4/2026 से, 1/4/2026 से, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 1/4/2026 से। अब ये वाले लाइन पे आ जाइए, देखिए ये वाले लाइन पे तो भारांक वगैरह दे दिया है, ठीक है, भारांक वगैरह दिया है, ठीक है। देखिए आपको 2 इन्वेलप लेना है, 2 इन्वेलप लेना है, ध्यान रखिएगा। 2 इन्वेलप में छोटे इन्वेलप दो, इधर आपको टिकट लगाना है, और वो टिकट 42 से 65 रुपए का रहता है। अभी अगली वीडियो में देख लीजिए, अभी बता दूंगा कितने रुपए के यहाँ टिकट लगाना है। और यहाँ नाम सहित एड्रेस डालना है, नाम सहित एड्रेस डालना। ये क्यों होता है दोस्तों, ये क्यों लिया जाता है यहाँ पे टिकट लगा के? क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो यही फॉर्म भेजे जाते हैं आपके पास, इसी में आपका ज्वाइनिंग लेटर, एक बार आपका वेरिफिकेशन लेटर, एक बार ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। तो ये आपको 2 लगाने हैं, जिसमें 42 से 65 रुपए के टिकट अभी तक मांगे गए हैं, 42 से 65 रुपए के टिकट। अभी इसमें मुझे दिखा नहीं है, अभी जैसे ही दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। आगे पहले चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्म है। यहाँ नवीनतम फोटो आप चिपकाएंगे और इसमें क्रॉस सिग्नेचर करेंगे, पूरा फॉर्म भर लेंगे, ठीक है, पूरा फॉर्म भर लेंगे। और पूरा फॉर्म भरने के बाद आप एक बड़ा इन्वेलप लेंगे, ठीक है, ये जो छोटा इन्वेलप था ना, इससे एक बड़ा इन्वेलप लेंगे ऐसे, ठीक है। और आपको किस तरीके से इसको लगाना है उसे आप समझ लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे आप पूर्णकालिक शिक्षिका डाल रहे हैं तो पूर्णकालिक शिक्षिका पद है तो यहाँ पे श्रेणी भी डालेंगे। यहाँ पे 2 में डालेंगे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जहाँ का है वहाँ पे यहाँ डाल देंगे, ठीक है, पिन कोड सहित। इधर अपना नाम सहित पूरा एड्रेस फॉर्म में डालेंगे, ठीक है, फॉर्म में रहेगा। और इसमें आप हाई स्कूल लगाइए, पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगाइए जो आप भरे हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फिर हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, और फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट, यूजी पीजी, ठीक है, यूजी पीजी, बीएड, टेट, सीटेट, टेट लगाएं, सीटेट लगाएं। और इसके बाद कास्ट लगा दीजिए, निवास लगा दीजिए, ठीक है, आधार लगा दीजिए। और इन सबको, और फिर आप जो दो इन्वेलप लिए हैं उसे सबको स्टेपल्ड करके आप भेज दीजिए। समझ में आया? अब आगे देखिए, ये है पूर्णकालिक शिक्षिका, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा हमीरपुर। ये ये अंशकालिक शिक्षिका के लिए फॉर्म है। यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य, ये तो सब हो गया, कहाँ भेजना है, क्या करना है, ठीक है। अब प्रधानाचार्य की देख लीजिए, 2 पोस्ट है यहाँ पे। और प्रधानाचार्य दोस्तों हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, ये सबसे यदि आप किए हैं और 4 वर्ष का आपका अनुभव है, 9 से चाहे 12 में हो, चाहे 6 से आपका 8 में हो, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, आप 30,000 के हकदार रहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे पीजीटी हिंदी 22,000, ठीक है, पीजीटी अंग्रेजी 22,000, पीजीटी गणित 22,000, और ये हिंदी की 2 पोस्ट, अंग्रेजी की 2 पोस्ट और गणित की 3 पोस्ट है, ठीक है। पीजीटी जीव विज्ञान में 2 पोस्ट है, और देख लीजिए यहाँ 22,000। मैंने कहा था 9 और 10 में अंशकालिक शिक्षिका की 22,000 सैलरी होती है। और इसका जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल जाता है, ध्यान रखिएगा, उससे डिफरेंट रहेगा। देख लीजिए यहाँ पहले हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में एमए संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी या संपूर्णानंद से आप किए हैं तो वही वरीयमान होता है। और बीए में आपके संस्कृत यदि नहीं है दोस्तों तो एडिशनल से संस्कृत किए हैं तब भी आपका मान्य रहता है, ठीक है। अंग्रेजी में तो देख लीजिए नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय, ठीक है, अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, ट्रेनिंग कॉलेज में एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले इसको भर सकते हैं।
पीजीटी गणित में वही एमए एमएससी हो गणित से आप फॉर्म भर सकते हैं, या बीए ऑनर्स बीएससी ऑनर्स हो। जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान से एमएससी हो, ठीक है, या कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी जंतु विज्ञान है, ये एलिजिबिलिटी है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। रसायन विज्ञान में देख लीजिए, इसमें भी 2 पोस्ट है दोस्तों, 22,000। रसायन विज्ञान में एमएससी हो या रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में बीएससी ऑनर्स हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए विज्ञान की 4 पोस्ट है दोस्तों, अच्छी पोस्ट है भौतिक विज्ञान में, ठीक है। और एमएससी भौतिक शास्त्र किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में से स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी और फॉर्म को भर सकते हो, 22,000 है। कंप्यूटर विज्ञान में देख लीजिए 2 पोस्ट है, बहुत अच्छा है दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए 22,000 सैलरी है। एमटेक हो फॉर्म भर सकते हो, बीटेक हो फॉर्म भर सकते हो, एमसीए हो या एमएससी हो कंप्यूटर से, ठीक है, बी लेवल डोएक से है फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। पीजी डिप्लोमा पीजीडीसीए, ठीक है, पीजीडीसीए है फॉर्म को भर सकते हो। स्नातकोत्तर डिग्री बीएससी कंप्यूटर कोर्स है, कंपार्टमेंट कंसल्टिंग ऑफ अ लिस्ट 1/3 ऑफ द साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप फॉर्म भर सकते हो, या ये लेवल डोएक से है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो, 22,000 प्राप्त कर सकते हो। लैब असिस्टेंट 13 पोस्ट, कार्यालय अधीक्षक 5 पोस्ट, रसोईया 6 पोस्ट, चपरासी 3 पोस्ट, चौकीदार 3 पोस्ट, और कितना टोटल है 52, ठीक है। और सब सेम है दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम है, हाँ 30 से 45 मांगेगा प्रधानाचार्य, और सबकी 25 से 45 वर्ष होना चाहिए, सेवानिवृत्त 60 साल में होता है, ठीक। गुणांक वही है सेम टू सेम जो अभी मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ ये देखिए इन्वेलप में 45 रुपए का आपका टिकट लगाना है, मतलब जो 2 इन्वेलप मैं बताया हूँ इसमें कितने रुपए का, 45 रुपए का आप इसमें टिकट चिपकाएंगे, ठीक है। 45 रुपए का आपको टिकट चिपकाना पड़ेगा, और ये फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे फोटो लगाएंगे, क्रॉस सिग्नेचर, फिर वही पूरी प्रक्रिया आप सारे फॉर्म लगा के बड़े इन्वेलप में भर के और इसे भेज देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।